जब जब दिल्ली सरकार में बीजेपी की सरकार हुआ है तब तक बुलडोजर झुग्गियों पर चला है। गरीबों को भगाने का काम ये बीजेपी की सरकार करती है। मोदी जी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से यहाँ से उखाड़ के फेंका जा रहा है उसी तरह से वहाँ बिहार से भी उखाड़ के अब की बार फेंका जाएगा। वहाँ पर भी इनको वंचित होने नहीं देगा। आज बिहार में वो वोटबंदी किया जा रहा है। बताइए, अगर ठीक है 2024 में उसी वोट से प्रधानमंत्री को चुना गया और उसी वोट से आप कहते हो ये वोट नकली है, तो प्रधानमंत्री भी नकली है। प्रधानमंत्री भी हटे, यहाँ से सरकार हटाए। जितने भी प्रधानमंत्री गए इसके ऐसे झूठे और अफवाह फैलाने वाले नहीं। हवा से बात करते हैं कि ये ख्याली पला बनाते हैं, हवा महल बनाते हैं। ये किसी काम का प्रधानमंत्री नहीं है, झूठे प्रधानमंत्री। एक बहाना है कि मुसलमान है, रोहनिया है, फलना है, चिल्ला है, ये एक बहाना बना करके इन्होंने ये काम कर रहा है। उनके साझे में आकर के उनको वोट दिया। आज वो वोट का नौबत ये हो रहा है कि उसको यहाँ से उजाड़ के पूर्वांचल और बिहार के लोगों को उजाड़ के यहाँ से भगा रहा है। मजदूर अपने खून पसीने बहा करके अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मकान बना के देता है, फ्लाईओवर बना के देता है, अच्छे अच्छे रोड बना के देता है। अंत में सर्टिफिकेट यही मिलता है कि यहाँ से भाग जाओ। हम देश का नागरिक हैं, हम कोई उग्रवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है। इस देश में हमने जन्म लिया, इस देश में हमको रहने का ही व्यवस्था होना चाहिए। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। आजकल दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई जोरों शोरों पर चल रही है। अभी शाहदरा के आसपास की झुग्गी है, वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले नोटिस लगने के बाद बवाल मचा। लेकिन हालांकि इस नोटिस लगने के पीछे सच्चाई है वो हमें प्रकाश पासवान जी बताएंगे। हालांकि प्रकाश पासवान जी जो हैं वो बिहार के रहने वाले, इनसे दिल्ली की जो भाजपा की जो कार्य स्थिति है उस पर भी बातचीत करेंगे और बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली में जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई चल रही है उस पर बिहार के चुनाव पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रकाश जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप तो लंबे समय से दिल्ली में रहे, आपने लालू प्रसाद यादव को भी देखा है, पासवान को भी देखा है, तमाम ऐसे राजनीतिक को देखा है। आज की राजनीति में ये गरीबों को हटाने वाली बात कहाँ से आ रही है? गरीबी मिटाई जा रही है, गरीबों को हटाया जा रहा है? गरीब नहीं मिटाई जा रही, गरीबी नहीं, गरीबों को ही हटाया जाता है। जब जब दिल्ली सरकार में बीजेपी की सरकार हुआ है तब तक बुलडोजर झुग्गियों पर चला है। गरीबों को भगाने का काम ये बीजेपी की सरकार करती है और उसके बाद चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इन्होंने गरीबों को बसाया है और गरीबों का मसीहा है। इन्होंने कांग्रेस के समय में जो भी आज झुग्गियों में बसा हुआ है ये कांग्रेस का देन है। कांग्रेस में सब जो भी हित का काम हुआ, प्रजा का जो भी काम हुआ है ये कांग्रेस में हुआ है। और बीजेपी के लोग इलेक्शन में अनेक तरह की सुविधाएं बताया, अनेक तरह की भावना बताया, अनेक तरह की लेक्चर दे के चले गए और अंत में हम गरीबों उनके साझे में आकर के उनको वोट दिया। आज वो वोट का नौबत ये हो रहा है कि उसको यहाँ से उजाड़ के पूर्वांचल और बिहार के लोगों को उजाड़ के यहाँ से भगा रहा है। अगर यहाँ से पूर्वांचल का लोग और बिहार के लोग चले जाएंगे तो यहाँ पर जितने भी कल कारखाने, दुकानदार जो भी है, बड़े बड़े लाला या बनिया लोग हैं, या हमारी माँ बहन जो डोमेस्टिक वर्कर है, जो काम करने घरेलू काम में जाते हैं, अगर ये 10 दिन नहीं जाएंगे या चले जाएंगे उनके घर में कीड़े पड़ जाएंगे, उन्हें महा बीमारी पड़ जाएगा। क्योंकि हम पर, हमारी माँ बहन पर वो आश्रित है, हम उस पर आश्रित नहीं है। जब हमारी माँ बहन उनको घर दरवाज़ा धो करके, कपड़े धो करके, खाना बना के देता है तब वो खाना खाता है या बर्तन में चाय पीता है। उसको तो इतना भी नहीं है कि हम अपना बर्तन धो करके चाय पी लें। जब हमारी माँ बहन जाती है तो बर्तन धोती है, तब वो जाके चाय पीता है, पानी पीता है या खाना बना के देता है। वो हम पर आश्रित नहीं, हमारी माँ बहन पर आश्रित है। उसके बाद यहाँ पर जो मज़दूर है, यहाँ मज़दूर जितने मज़दूर आए हैं, कहते हैं हिंदुस्तान का निर्माण कौन करेगा? देश का मज़दूर और किसान करेगा। और यहाँ का सीमा पर जो है सेना देश का रक्षा करता है और देश का निर्माण मज़दूर जो है अच्छे अच्छे मकान, अच्छे अच्छे रोड, अच्छे अच्छे फ्लाईओवर बना के देता है। जब बन जाता है तो कहता है ये कचरा इसे यहाँ हटाओ। अरे मज़दूर अपने खून पसीने बहा करके अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मकान बना के देता है, फ्लाईओवर बना के देता है, अच्छे अच्छे रोड बना के देता है। अंत में सर्टिफिकेट यही मिलता है कि यहाँ से भाग जाओ। लेकिन उस मज़दूर का आत्मा जब उसका मौत भी हो जाता है ना, अपने देश के लिए उसका आत्मा ये कहता है मैं मर जाऊं तो मेरा नाम लिख देना, मेरे खून से हिंदुस्तान लिख देना, उसमें इतना हम है। हम तो गरीब आदमी 4 दिन 5 दिन भूखे रह कर के भी हम अपने देश का रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि हमने माँ का दूध पिया है, डब्बा का दूध नहीं पिया है। इसीलिए अपना देश का रक्षा, हम देश का नागरिक हैं, हम कोई उग्रवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है। इस देश में हमने जन्म लिया, इस देश में हमको रहने का ही व्यवस्था होना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं तमाम जगह जहाँ भी बुलडोजर चल रहा है वहाँ जा रहा हूँ, कुछ लोगों को मकान मिल जाता है, कुछ लोगों को मकान नहीं मिलते हैं। टीवी पर अगर आप देखें हमेशा
टीवी पर खबर देखेंगे बीजेपी ने चलाया रोहिंग्याओं पे बुलडोजर, और जब मैं जमीनी स्तर पर जाकर देखता हूँ तो रोहिंग्या नहीं, उसमें सारे हिंदू परिवार ही मिल रहे हैं मोस्टली। तो बीजेपी और मीडिया किस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट कर रही है, किस तरीके से लोगों को उल्लू बना रही है एक तरीके से। ये एक बहाना है, एक बहाना है। कहते हैं जब रोने का मन होता है ना तो आंख में क्या होता है, उंगली कर देने के बाद आंख से आंसू गिरता है। एक बहाना है कि मुसलमान है, रोहनिया है, फलना है, चिल्ला है, ये एक बहाना बना करके इन्होंने ये काम कर रहा है। मकान बनाने की बात करते हैं, जब ये कह रहे हैं, मनोज तिवारी जी भी कह चुके हैं, बीजेपी के लोग कह चुके हैं कि 14,000 मकान बवाना में बन चुका है, उसका जर्जर शीला दीक्षित का बन चुका है। 11 साल क्या 10 साल क्या बोलता है केजरीवाल जी रहा, वो अपने राजकाल में क्यों नहीं दिया। अब जब तुम्हारे पास में है तो तुम कह रहे हो कि हम देंगे, जब किसको दोगे? जब जुग्गी को उजाड़ के भगा ही दोगे तो किसको दोगे? माफिया को 14,000 मकान? किसके लिए मकान बनाए हो? मकान अगर बनाए तो हम कहते हैं बिल्डोज क्यों चलाते हो? हमें आकर के अब नोटिस दे दो और कहो कि चलो तुम वहाँ चले जाओ, तुम्हारा मकान बन गया। हम ना बिल्डोजर लाएंगे ना कुछ लाएंगे, हम अपना बोरा बिस्तर समेटेंगे, हम जाकर अपने वहाँ रह जाएंगे। वो दे तो कम से कम। तो वहाँ भी रिपोर्टिंग करते क्या? वहाँ की अगर आप स्थिति की बात करें, सबसे पहले तो वो दिल्ली से इतना आउटर है कि वहाँ सोनीपत 15 किलोमीटर है। अब जिस आदमी का रोजगार 15-20 हज़ार रुपये वो यहाँ कमा रहा है, वहाँ कहाँ काम करेगा जाके? वो उसको कहाँ काम मिलेगा? वहाँ कोई रोजगार नहीं। वहाँ ऐसी जगह फेंक दिया कि गरीब आदमी जो है वहाँ से परेशान होकर यहीं आके कहीं किराए पे मकान लेगा, अपने गाँव में चला जाएगा। ये स्थिति है वहाँ की। ये हम तो उनको कहते हैं कि हमें ऐसे जगह बसाइए जहां हमारा रोजी रोजगार चले, हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई चले, हमें स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, आने जाने के साधन हो, वहाँ हमें बसाया जाए ताकि हम वहाँ पर रह सकें और हम अपना रोजगार को चला सकें, बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। ऐसे जगह में दिया जाए। ये तो इस तरह के बहाना है ना कि ऐसे जगह भेज देंगे, ना वहाँ रहेगा, ना बांस रहेगा, ना बांसुरी बजेगा, वहाँ ऐसे जगह भेज देंगे, अपने आप वो समझ के अपने आप गरीब आदमी वहाँ से तब भाग जाएंगे, प्लान करके अपने गाँव चले जाएंगे। क्योंकि आजकल को हर जगह जितना भी फ्लैट सिस्टम बन गया है, गरीबों के लिए जगह कहाँ 5,000, 6,000, 7,000 में तो में मकान मिलता है। फिर जुग्गीवासी को कौन देता है मकान? जुग्गीवासी के साथ में 5-6 परिवार होता है, कोई देने के लिए तैयार नहीं होता। और फिर वो 4-5 हज़ार तो कमाई भी करता है महीना में, तो 5-6 हज़ार अगर मकान को दे दिया जाएगा तो क्या खाएगा? अब इस चीज़ का बिहार पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? बिहार में मोदी जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं आजकल तो इंडिया गठबंधन के लिए। दिल्ली में लगातार बुलडोजर चल रहा है, उसमें अक्सर मेरे ख्याल से बिहार, पूर्वांचल, अपने यूपी के ही लोग मिलेंगे आपको। उसका इम्पैक्ट चुनाव का बिहार में कितना पड़ेगा यहाँ का? यहाँ पे अगर जिस तरह से पूर्वांचल और बिहार के लोगों को उजाड़ के फेंका जा रहा है, वहाँ पर मोदी जी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से यहाँ से उखाड़ के फेंका जा रहा है, उसी तरह से वहाँ बिहार से भी उखाड़ के अब की बार फेंका जाएगा। वहाँ पर भी इनको वंचित होने नहीं देगा, चाहे कुछ कितना भी जोर लगा ले। सारे बिहारी एक तरफ होकर के वहाँ से बीजेपी को भगाएंगे। अच्छा, मुझे आप क्या बताइए, अपने राज्य में तमाम प्रधानमंत्री, तमाम नेता देखे होंगे, अभी तो कोई ऐसा नेता देखा जो इतने वादे हो जाए करने के बाद, सरकार बनने के बाद सारे वादे कोई वादा ना पूरा कर पाए। और जो प्रधानमंत्री बने और जो कांग्रेस के समय, जितना भी कांग्रेस के समय वादा नहीं किया, उन्होंने काम करके वादा किया। आज सुंदर नगरी, सीमापुरी, नंद नगरी आज बसाया हुआ इंदिरा गांधी का बसाया हुआ कैंप है। कहीं सोनिया गांधी कैंप है, कहीं इंदिरा गांधी कैंप है, कहीं राजीव कैंप है। ये सारे कैंप उनका कांग्रेस का दिया हुआ। लेकिन आज तक जितने भी प्रधानमंत्री गए, इसके ऐसे झूठे और अफवाह फैलाने वाले नहीं। हवा से बात करते हैं कि ये ख्याली पला बनाते हैं, हवा महल बनाते हैं। ये किसी काम का प्रधानमंत्री नहीं है, झूठे प्रधानमंत्री। तो बिहार में लहर किसकी चल रही है? अगर फिलहाल की मैं स्थिति की बात करूँ, क्यों कौन लग रहा है, क्या लग रहा है, कौन पसंदीदा नेता उसकी जनता का इस बार? भाई वहाँ जो भी चलेगा महागठबंधन का चलेगा, महागठबंधन का चलेगा। आज बिहार में, पहले बिहार में पूरे देश में नोटबंदी किया, आज बिहार में वो वोटबंदी किया जा रहा है। वो बताइए, अगर ठीक है 2024 में उसी वोट से प्रधानमंत्री को चुना गया और उसी वोट से आप कहते हो ये वोट नकली है, तो प्रधानमंत्री भी नकली है। प्रधानमंत्री भी हटे, यहाँ से सरकार हटाए, वो क्यों नहीं अपने हटते हो? वही वोट से हमने आपको प्रधानमंत्री चुना, आज उसी वोट को कहते हो ये बड़ी फोर्जरी वोट है, इसे ख़त्म करो। ये तो उनका कहना है, गलत बात है। किसकी बनती दिखाई दे रही है सरकार? महागठबंधन की। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।